बारात आएगा। हाँ तो शादी यस है कि बहुत टंट घंट नाय करे के टंट घंट नाय करे के तू पंडित बनाओ हम जैसे बिटिया लेके आई थे। ठीक है जाओ लेके आओ। पकड़ाओ वैसे बहुत देर में आ गए हैं पंडित अतना का पंडित ए भैया रे हमार मन कहते कि बिटिया का हाथ लड़का पकड़ाई दो। हाँ पंडित बलेबो नहका में 11 से ले दे हैं और जवन तुका लिए खेतवन तुका हम दे दिया भाई। हाँ चलो और इस लोकवा तुहिन पढ़ दियो भंवरिया दियो घुमवाए दुल्हा दुल्हा आई के बिटिया के लिए आई थे। जाओ दुल्हन के यहाँ नहवाए धवाए हाँ और नेकर पहराग लाओ चट्ट से। नेकर पहराए के कि मैंने साड़ी पहना है। हाँ वह मैंने नवा कपड़ा पहराग लाओ। हाँ और ओकरे बाद में लड़की लड़का के यहाँ हाथ पकड़ावे अपन लड़का ले जाए लड़का देखा तू करियर है ओकरे चलाऊ ना ये है। ठीक है हम लिया आई थे। हाँ जाओ या ले हो बूढ़ऊ ले बिटिया का हाथ पकड़ाओ। चमतू का चिद्र चिद्र करत हो भैया लो। और अब जाओ खेम कुशल से रहो हमारे तरफ से विदाई है आनंद से रहो। और बेटी ओ बाबुल की दुआएं लेते जा जा तुझे सुखी संसार बाबुल की दुआएं लेते जा जा तुझे सुखी संसार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। हेलो हम ये कही था कि मने कवन मेर जमाना आएगा और दुल्हन दुल्हा का यहाँ जैसे इकट्ठा भये भाग गए
तैसे मुझे बताओ आशीर्वादों ना आइल है ऐसे फट से चला गया। अरे तो बाबू ये कलयुग चलत है। और कलयुग कि जैसे तनी बातचीत देखा था तैसे 250 ग्राम का मोबाइल पहुंचा देते हैं। अच्छा वह पहले वो हुआ गाँव दाढ़े चला जाते हैं कहाँ है वो हाँ आओ ना अब हम करंट वो छुई ले पहले रहा कि शादी हो जात रहा ओकरे बाद 3 साल डाड़ नाई ना घत रहे और भाई शादी के कहे सदी पहले दौरा घूमत। बा पहले वो ढक्कन खोले बैठा रहा था। अच्छा ये चलो शादी होगा हम पाए छुट्टी हाँ चलो अब आज 2 रोज होगा स्वयं नहीं देते सुबह हम। हाँ चलो चलो अब हमार विदाई देवाओ। चलो अब अंदर दवाई था। अरे बाबुल का ये घरी बहना ओ कुछ ही दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घरी बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घरी बहना कुछ ही दिन का ठिकाना है। कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बन के दुल्हन के दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन के दिन हेलो, आज मैं लाला राम के इंतजार में बैठता हूँ, वो कोई खबर लेकर नहीं आया। ठाकुर साहब जय गोपाल। जय गोपाल। लाला राम कोई खबर ताजा लेकर आए हो क्या? बहुत गजब होगा ठाकुर साहब, बहुत गजब होगा। क्या गजब हो गया? जिस फुलनिया के इंतजार में हम लोग आज बैठे हैं आज तक, उस फुलनिया के जो शादी हो गई वो अपने घर जा रही है। क्या वो अपने घर जा रही है? हाँ ठाकुर साहब। इसका कोई तरीका निकाल मेरे दोस्त कि वो फूलन हम दोनों के काम आ जाए, हमारे हाथ लग जाए। ठाकुर साहब तरीका मेरे पास है। चलो हम लोग FIR करते हैं थाने में फूलन के नाम से। और जब फूलन जब गिरफ्तार हो जाएगी, दीनदयाल भटकता हुआ मेरे पास आएगा, मेरे पैरों पर रोएगा, फिर छुड़ाने हम ही लोग जाएंगे और छुड़ा कर जब अपने दरबार में लाएंगे तो वही अपनी मनमानी कर लेंगे। ठाकुर साहब तूने ठीक कहा, तो देर किस बात की? चलिए ठाकुर साहब हम लोग चलते हैं थाने में इंस्पेक्टर के यहाँ फूल। तो चलो जल्दी थाने करो ना अबारी। ओ चलो चलो जल्दी थाने और करो ना अबारी। और लिखा दो नाम से उसके वारंट जारी। आई रही 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 रही। अरे हम कजरवाज बजाए, हे हम कजरवाज बजाए, तो हमरे अहैया नवैया हम कजरवाज बजाए। अरे चौकीदार देखिए, सुबह से लेकर इतने समय तक जी
कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं आया? तो साहब आप बहुत घूस ज्यादा लेते हैं इसलिए नहीं आते हैं। अरे यार साले, जब पैसा नहीं लिया जाएगा तो काम कहाँ से चलेगा? सब हरे पुलिस लोगन से काम हो जाते, बड़े साहब तक कोई पहुंचते नहीं, इनका घूस लम्बा है। बात समझा कर यार। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बैठिए। तनख्वाह से क्या होता है? हाँ तनख्वाह तो कुछ ना हो। जब मिलेगा ना तभी देखो काम साहब, होगा। क्या है? एक बात है साहब कि एक केस में कई रुपया घूस लेते, ज्यादा नहीं, 10-20 हजार रुपया, 50 हजार तक हो जाता है। ऐसे साहब कि हमसे झूठ ना बोलो, हमसे झूठ ना बोलो, हमसे सही बोलो। लंबा केस होगा तो 1,000 1 लाख। हमसे झूठ ना बोलो, हमसे सही बोलो। तू जाओ मेहरारू खबरे फंसाई लो। क्या है? नमस्कार। तो गजब हो गया आज सरकार भारी, तो गजब हो गया आज सरकार भारी, और परियाज फूलन है मेरे पिछाड़ी, और परियाज फूलन है। साहब हम लोग गढ़पुरवा के निवासी हैं जी। ये हमारे दोस्त हैं। मेरा नाम जमींदार हाँ श्री राम है। हमारे घर में कल रात 12:45 पर एक लड़की जिसका नाम फूलन, जी। वो अपना पूरा गिरोह लेकर मेरे घर में डकैती डाल दिया। अच्छा, आजकल फूलन के नाम से आतंक फैला हुआ है। फूलन डाका डालती है? जी साहब। चौकीदार, रिपोर्ट लिख पहले, रिपोर्ट लिख, फिर देखेंगे कौन है साली फूलन फुलनिया की माँ का परवंडा मारो साले को। पहले रिपोर्ट दर्ज कर। बोले लिखो साहब, लिखो साहब। अरे बताएगा तब लिखेंगे कि पहले? आज कल रात 12 बजे कल रात 12 बजे फूलन फूलन डाका बड़ी डाका पड़ी किसके? ठाकुर श्री राम के घर। ठाकुर श्री राम के घर। जी हाँ, और डकैती में ले गई माल बहुत। डकैती में ले गई माल बहुत। 5 किलो सोना, 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी, 10 किलो चांदी, 1 पेटी कारतूस, 1 पेटी कारतूस, 5 बंदूक, 5 बंदूक। 1 पेटी कारतूस, 5 बंदूक। कहीं तुम लोग बम तो नहीं डालते हो? अरे नहीं, अब ठाकुर साहब राजा है, ठाकुरों के घर ये होता है। वही कहिए, जो नौगजा का मंदिर गिरा है तुम लोगों ने तो नहीं गिरवा अरे दिया? नहीं, वो मोदी सरकार ने गिरवाया है। ठीक। और आगे क्या नुकसान हुआ? 5 किलो का पायल एक गायब हो गया है। 5 किलो का पायल? जी हाँ। ये पहनता कौन है भैसा? पहना नहीं, वो अलमारी में रखा जाता है, अच्छा ठीक। अलमारी सजाने के लिए। अलमारी में रखते हो यानी शगुन देखने के जी हाँ। 2.5 किलो का नथिया। इधर आइए, इधर आइए। ये 2.5 किलो का नथिया कौन पहनता है तुम्हारे घर में? अलमारी सजाने के लिए रखा जाता है ठाकुरों के घर। बड़े आदमी के घर में देखने के लिए रखते हैं। अच्छा 2.5 किलो का नथिया और जी हाँ। 5 घोड़े। 5 घोड़े। चलो घोड़े तो ठाकुर लोग रखते हैं। जी हाँ। 3 हाथी। 3 हाथी। हाँ, ये गैरेज से निकाल के दी गई है। 3 हाथी भी चोरी हो गई? जी हाँ। और क्या नुकसान हुआ? अरे बहुत सामान का, इतना सामान मेरे याद है, इतना मैंने लिखा दिया। 50,000 नगद कैश। और रिपोर्ट लिखाने वाले का नाम? ठाकुर श्री राम सिंह। ठाकुर श्री राम सिंह। चलो यहाँ साइन करो। तुम भी साइन करो यहाँ। साहब बहुत जल्दी पकड़ लेके आए हो का? अरे रुको। ब्याह का नाटक करके अपने घरे जाते। अरे नहीं जाएगी साहब, देखिए हमारे कितना घूस वाले हैं। अभी तुरंत के तुरंत जाएंगे। 5,000 रुपया निकालिए। आज ही के तारीख में सर उसका पकड़ लीजिए। जी उसका पकड़ ले। अरे उसे पकड़ना है, फुलनिया को पकड़ना है। 5,000 लाइए। सर जी वो नंबर बताइए, गूगल कर देता हूँ। नंबर बताए? 9956
गूगल हो जाएगा, बताइए। 9956 एक ढक्कन। इसी में गूगल तुम्हारा चलता है? जी हाँ, चौकीदार साहब देखिए, हाँ देख लिया। ठीक है, लोग चलते क्योंकि हैं। अगर हम लोग पैसा नहीं लेंगे तो साहब अपने गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालेंगे? गाड़ी में पेट्रोल, मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहा जाता है। हाँ वही, सबके गाँव में पेट्रोल पड़ता है। नहीं पेट्रोल, ओ पेट्रोल, हाँ पेट्रोल। अच्छा साहब चलते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए और हम लोग इसी वक्त चलते हैं। चौकीदार FIR हो गया? अब साहब क्या है? अब आप जाइए, फुलनिया को पकड़िए और हमें छुट्टी दो। क्यों? हमारे ससुराल में 3 आदमी का मैयत हो गया। कैसे? हमारे लड़कवा के नाना गुजर गए और हमारे दुल्हनिया के पिताजी गुजर गए और हमारे ससुर जी गुजर गए। अच्छा ये बताइए, जी, लड़कवा के नाना, दुल्हन के बाप, तुम्हारे ससुर, जी, अरे साले सब मिलाकर तो एक ही हुए रे। ये तीनों जने एक कई भे भैया, हम जानी और क्या? हम जानी 3 आदमी भाई। सब मिलाकर तो एक ही हुए। तो ठीक है साहब, चलिए चलिए। चल हम उस, अच्छा ये बता कुछ। अरे पैसा 5000 हमने गूगल करवा लिया है। अच्छा 5000 हो गया है? जी हाँ। हाँ, रास्ते का खर्चा, समझदार आदमी है। चल जी, चल 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 चलिए आइए साहब। फौलन, कहिए। आज हमारा तुम्हारा सुहाग की रात है और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जब से तुम मेरे घर आई हो तब से अपना घूंघट ढके हुए, इसलिए हमारे तुम्हारे बीच में कोई दीवार नहीं है। अरे हटा लो, अरे हटा लो मुख से चिलमन को, मिलन की आज रहना है। हटा लो, तो हटा लो मुख से चिलमन को, मिलन की आज रहना है। मेरे बिखरे हुए घर में हुए 4 नैना है। ओ मेरी तबीयत नहीं अच्छी, मुझे बेकार ना छेड़ो। तो मेरी तबीयत नहीं अच्छी, मुझे बेकार ना छेड़ो। पढ़ू मैं आपके पैया, मेरे दिलदार ना छेड़ो। फौलन, तो पहले रात शर्मावा न गोरी, पहली रात शर्मावा न गोरी, गोरी घूंघट के पट दे खोली, ओ गोरी घूंघट के पट दे खोली, मिलन की रहना है। गोरी घूंघट गोरी घूंघट
बोलो ना ऐसी बोल जवानी के लैले मजे सैया बोलो ना ऐसी बोल जवानी के लैले मजे हटा लो मुझसे चिलमन को मिलन की आज रोना है हटा लो मिलन तुम मेरे साथ चलो चलिए चलो चलकर आराम करते हैं साहब यही है पुट्टी ललवा का घर। पुत्ती ललवा का यही मकान है ना? जी हाँ। पहले आवाज लगा। अरे पुट्टी लाल, देखो साहब, कहता है कि हमारे भाटे में मैदान मत करना। साले हम लोग भाटे में मैदान करते हैं। अरे पुट्टी लाल, वाह देखो मैदान पट्टे हम लोग तुम्हारे मंगता हुआ यार है। क्या बात करता है यार, देख आवाज लगा। अरे पुट्टी लाल, अब जात जानेगा, अब नहीं रुकेला। अरे साले क्या जा चढ़ गया रे? वो जाना था कि हाँ हम लोग 70 हुई। साले हम लोग नट है, बर्थ कुटवा लगते हैं क्या? तब हाँ लगा साले। अरे पुट्टी लाल, अरे तुम्हारे घर पे साहब आए हुए हैं। साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। क्या रे, हम लोग बर्थ कुटवा लगते हैं। भैया लड़के बहुत परेशान करे रहते हैं आजकल। अच्छा अच्छा। रात में सो जाओ तो दोबारा भग के चला जाता। यार ये आप लोग गांव के बच्चों को समझ रहे हैं। हाँ साहब, लेकिन साहब मेरे घर कैसे इतनी रात को? लेकिन ये बताया ज्यादा भोला बनने जो की कोशिश मत करो। सामान जो आया था वो कहाँ रखा है? सर जी कौन सा सामान? अरे कोई पता लगा है कि कोई दुल्हन लेकर आया है? जी साहब, कल ही मेरा सुहाग की रात था हाँ और शादी में दुल्हन को घर लेकर आया हूँ। समझ रहा हूँ। तो जो दुल्हन लेकर आई सामान, चौकीदार ये बता कितना कितना सामान आया है? अरे साहब उसे बुला रहा हूँ, आप पूछ लीजिए, मैं नहीं जानता। ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। 10 किलो सोना, अरे बाप रे बाप, 20 किलो चांदी, मुझे तोबा। 2.5 कुंटल की नथुनी, 2.5 कुंटल? जी हाँ, 5 किलो का दुल्हनिया पायल तुम्हारी पत्नी लेकर फरार होके आई है यहाँ। हाँ, 1 संदूक, 10 बंदूक, 100 पेटिया कारतूस, 5 घोड़ा, 3 हाथी, ये सब लेकर आई। कहाँ छुपी है? साले बता दे कि हम लोग बलिया जिला के पाड़े। हाँ। अरे जब बसवा मंगा के सरऊ के गाड़िया में ठुकबू तभी कबूल होगो ना। क्या है? साहब ये झूठ है साहब, ये मेरी औरत कभी नहीं कर सकती। अरे साले ये FIR जो हुआ है नाजायज हुआ है क्या? ठाकुर साहब झूठ बोलते हैं। साहब आपके ही सामने मैं अपने दुल्हन से पूछता हूँ कि ये बात सच है या गलत? जो तुम्हारे पास दुल्हनिया आई है उसको लेकर आओ, पूछ। ऐसे के तैसे मारो। द्वार पे इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं और तुम्हारे नाम का वारंट लेकर। देखिए अभी तक कल मेरी शादी हुई है, मेरे हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी है। ओ तेरे नाम से हुआ और वो रंग सारी। ओ तेरे नाम से हुआ और वो रंग जारी, और साथ मेरे चलो
बताओ। तो क्या क्या गुनाह है भी, अरे मुझको बताओ। अरे सच सच कह दो, ये कुछ ना छुपाओ। तो तुझे पकड़ने के लिए और याद सी पाया, और इसलिए फूलन तेरे पास ही आया। और इसलिए फूलन तेरे पास ही आया। तो किस लिए मुझ पे वारंटी और ये जारी हुआ, कि इसलिए मुझ पे वारंटी। और वारंट जारी हुआ, कौन सा केस मुझ पे लगाया गया, साफ कह दो साहब। और ये छुपाओ नहीं, झूठा अफवाह मुझ पे उड़ाया गया। तो श्री राम घर में तुमने डाका परी, लूट कर माल कैसे छिपाया गया। जेल चलने का फूलन तैयारी करो। जेल चलने का फूलन तैयारी करो। साथ मेरे चलो ना व्यापारी करो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या है? अब मुझे हकीकत पता चल गया। अगर मैं ऐसा जानता तो ऐसी नालायक लड़की से कभी शादी नहीं करता। मैं ले जाओ इसे शौक से। ऐसी दुल्हन की हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है। ये साहब, इसे श्री ले राम जाओ। ठाकुर के घर पे डाका पड़ी है, लेकिन जो सामान लाई थी तुम्हारे घर नहीं आया है क्या? जी साहब, मेरे घर कुछ नहीं आया है। ठीक है, अगर तुमने साथ छोड़ दिया तो ठीक है। यदि इसका साथ देते तो तुम भी इस लपेट में पड़ जाते। साहब, आज से हमारा इस लड़की का कोई संबंध नहीं है। इसे शौक से आप ले जाइए। ठीक है। चौकीदार चल, लेकर चल, मैं चल रहा हूं। या भगवान, कैसी बवाल में फंस गया। अब ये खबर चलकर इसके पिता से बता दूं। बताऊंगा कि तुम्हारी लड़की ठाकुर श्री राम के घर में डकैती किया है। उसको पुलिस वाले ने पकड़ ले गए। आगे आप जाने, आपका काम जाने। और बेटी की शादी हो गया, अपने ससुराल गई। अब हमारे सिर का जो बोझा था, भार उतर गया। एक दिन शादी तो करना जरूरी था। अब मैं शादी कर दिया और छुट्टी पा गया। और कैसे आना गया बेटा पुत्र, कैसे आना हो गया बेटा पोतलाल। और खुशब खैर बतलाइए, क्या है घर के हाल। चाचा जी सुनिए, मैं बता रहा हूं। तो आपकी बेटी हो गई
और जिया